दक्षिणा के बदले में आप मुझे शिव को वापस लौटा दो। अब जैसे ही माता पार्वती ने ये शब्द सुने, एक बार तो देवी प्रसन्न हो गई और वो आकृति तो वहां से गायब हो गई कि मानो माता पार्वती को केवल दर्शन और रास्ता दिखाने के लिए प्रकट हुई है। अब तो पार्वती कहने लगी कि हे ब्राह्मणों, मैं शंकर जी को, शिव जी को आपको दान देने के लिए तैयार हूं। तो महाराज आज शिव जी को दान देने के लिए माता पार्वती ने संकल्प छोड़ दिया। अब तो शिव जी को सनक सनत सनातन ऋषियों ने कह दिया कि हमारे पास में आकर बैठ जाओ। शिव जी तो आकर बैठ गए महाराज, क्योंकि अब शिव जी हैं वो तो ऋषियों के हो गए। अब माता पार्वती कहने लगी कि हे ऋषियों, मैं आपको 100 कपिला गाय देती हूँ और उसके साथ में खूब धन दान इत्यादि देती हूँ, ये सब आप ले लो और मेरे पतिदेव शिव जी को वापस कर दो। सनक सनत सनंतन सनातन मानो कड़ी परीक्षा ले रहे पार्वती की। कहने लगे देवी, इन गायों का हम क्या करेंगे, हमारे पास तो इतनी जगह नहीं है, हम कहाँ बांधेंगे, कैसे इनका ध्यान रखेंगे। अरे बाबा, हमारे पास अच्छा आ गया है, जगह जगह जाएंगे, इसके द्वारा खेल दिखाएंगे, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा और बढ़िया धन भी हमें प्राप्त हो जाएगा। हम तो बस ही बाबा जी, हम आपको वापस नहीं दे सकते। अरे शिव जी बैठ जाओ, शिव जी उठो, शिव जी खाओ, शिव जी पियो। अब तो महाराज सनक सनत्व सनातन और सनातन जैसे कहे वैसे शंकर जी कर रहे हैं। माता पार्वती की हालत खराब हो रही है और एक ही बात कह रही है कि हे देव, आप वापस लौटा दो, मेरे शिव को लौटा। कहा शिव तो नहीं मिलेंगे। इतनी देर में माता पार्वती बहुत उदास हो गई। कहा अब तो मैं अपने प्राणों का ही परित्याग कर दूं, बिना शिव के मैं कैसे रहूंगी। उसी समय कृष्णम कृष्णम जगत गुरु विश्व भरण पोषण प्रकट मूला देव देवा श्री कृष्णाय वयम नुमः। आज भगवान श्री कृष्ण मुरली धारण करके अद्भुत मुकुट, सुंदर नयन कमल, अद्भुत मुस्कुराहट, पीला पीतांबर वैजंती की माला, सुंदर सुंदर कर्ण फूलों के साथ में भगवान साक्षात ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण प्रकट हो गए। हे गौरी, तेरे व्रत से संतुष्ट हो गया हूँ। ये तो केवल तुम्हारी परीक्षा चल रही है कि देवी तो कितना निश्चित है। हाँ, आज ऋषि कुमारों ने साक्षात तुम्हारे पति को ही मांगकर तुम्हें संकट में फंसा दिया है, पर देवी वाकई तुमने व्रत बहुत